नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम विजय। जैसा कि कल मैंने आपको ये हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। आपको क्या करना था, इसमें इसमें टोटल नंबर ऑफ sp कार्बन बताने थे कि टोटल sp कार्बन कितने आ रहे हैं। ओके, हाँ, तो आई होप आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। एक बार इसका आंसर मैच करते हैं, करके चेक करते हैं। तो sp कार्बन देखो, यहाँ ये हमारी बेंजीन रिंग है। यहाँ पर आप इसके सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे, इस कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। क्लियर है। एक यहाँ हाइड्रोजन होगा हमारा अटैच, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो, एक ये। ओके, तो यहाँ की आप जो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो बेटा क्या आ जाएगी, sp2 आ जाएगी। तो इस कार्बन की, इस कार्बन की, इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन, इस वाले टोटल कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, sp2। और यहाँ पर इस कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसकी भी sp2 आएगी। और पूछा क्या है क्वेश्चन में कि टोटल sp2 कार्बन वाले कितने हैं। ठीक है, sp2 वाले कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन हो गए sp2 वाले। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पूछा है टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं। पाई बॉन्ड देखो, मैंने बताया था जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड कितने होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ओके, बेंजीन रिंग में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। और एक डबल बॉन्ड ए वाला, इसको भी क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो गए। 6 पाई बॉन्ड हो गए हमारे। अब मैंने बताया था पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो जितने पाई बॉन्ड आएंगे उसमें मल्टीप्लाई 2 का कर दो, क्या आ जाएंगे हमारे, पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है। ओके, ठीक। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन बोले कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन क्या है, हम हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो आप स्टार लगा के लिख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, ये हम हाइब्रिडाइजेशन में लिखते हैं, इट अफेक्ट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ पर अफेक्ट करता। ठीक है, अफेक्ट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी पर ब्रैकेट में लिखो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम। क्लियर है, नोट लगा के लिखते एक। नोट, इफ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज, एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीजेज। ठीक है, अगर हम एस करेक्टर बढ़ाएंगे तो क्या क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एस करेक्टर इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। सेकंड, एस करेक्टर बढ़ाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी।
और थर्ड फैक्टर होता है हमारा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, ये सब फैक्टर्स हम जीओसी में पढ़ेंगे आराम से। ओके, एक क्वेश्चन आया था एक बार कंपटीशन एग्जाम में, हाइब्रिडाइजेशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन था। CH3 ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज, उसने पूछा था इस कार्बन की और इस कार्बन की दोनों की हाइब्रिडाइजेशन पूछी थी। क्लियर है। और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आपको इसको लोन पेयर ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने का तरीका, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, सबसे बेहतरीन तरीका मैंने बताया था आपको कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए लोन पेयर को भी काउंट करते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए लोन पेयर को भी काउंट करते हैं हम। तो देखो यहाँ पर एक लोन पेयर है, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक लोन पेयर, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, दो सिग्मा बॉन्ड हो गई, और दो सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इस कारण पर देखो एक सिग्मा बॉन्ड इधर मिल जाएगा, एक इधर मिल जाएगा, दो सिग्मा बॉन्ड हो गई, दो सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्लियर है। ओके, ठीक। एक सबसे बेहतरीन और सबसे स्टार पॉइंट का क्वेश्चन है आपके लिए। आपको जो क्वेश्चन सिर्फ पेड क्लास में मिलता है वही मिलेगा आपको। ठीक है, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। देखो यहाँ पर ये हमारा नाइट्रोजन है, इस पर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, कितनी कितनी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। अब नाइट्रोजन से देखो कितने सिंगल बॉन्ड है नाइट्रोजन पर, तो आप निकाल के चेक करोगे तो दो तो हाइड्रोजन के हो गए, एक इधर हो गया। ठीक है, और आपके माइंड में चल रहा होगा एक लोन पेयर, हाँ सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इस पर भी देखो एक लोन पेयर, एक इधर सिंगल बॉन्ड, एक इधर, और एक हाइड्रोजन के साथ में। क्लियर है। सेम यही थिंग चल रही होगी, नॉर्मली क्या चलती है, यही चलती है स्टूडेंटों की, क्योंकि लोन पेयर भी तो काउंट करना होता है। हाँ, अब तो इस पर भी देखो, इस पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं, तीन सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, एक लोन पेयर प्लस वन लोन पेयर। क्लियर है। तो इनको मिला के क्या हो जाएगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो जाएगी। क्लियर है, sp3 हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पर इस नाइट्रोजन की और इस नाइट्रोजन की भी आपके माइंड में sp3 आ रही होगी, बट यहाँ एक ट्विस्ट होता है कि देखो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, वो क्या कर रहे हैं, लोन पेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो ये कंजुगेशन बोलते हैं इसको, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोन लोन पेयर। कंजुगेशन होता है, जीओसी में पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो ठीक, वरना एक नोट लिखा देंगे, जीओसी में अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखो कंजुगेशन क्या होता है, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये लोन पेयर देखो एक कंजुगेशन कर जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज चला जाता है। ठीक है, ऐसे करके तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे लोन पेयर होते हैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। देखो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर कहाँ क्या कर रहे हैं, ये रेजोनेंस में जा रहे हैं। ठीक है, रेजोनेंस में जाने की वजह से इनको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, sp2 कार्बन हो जाएगा ओनली, ये भी क्या हो जाएगा, sp2 कार्बन हो जाएगा। क्लियर है। ओके, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, ट्विस्टिंग बेहतरीन मानूंगा मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें आपको किसकी जरूरत पड़ती है, रेजोनेंस की जरूरत पड़ती है, जब भी सॉल्व हो पाता है। इसके अलावा एक नोट लिख दो, नोट, इफ लोन पेयर टेक पार्टिसिपेट, मैं बोल रहा हूँ आप लिखो, चलो मैं लिख देता हूँ साथ में। ठीक है, इफ अ लोन पेयर टेक पार्टिसिपेट
टेक पार्टिसिपेट इन अ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस क्या होता है, जीओसी पढ़ेंगे 10th में को, ठीक है। इन अ रेजोनेंस, ठीक है। देन इट इज नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइज, इज नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमारा लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है? ओके, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा आपका। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, इसमें जो हमारा सबसे पहले क्लासिफिकेशन रहने वाला है वो टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के बॉन्ड में पढ़ेंगे हम। ठीक, सबसे अच्छा टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन बॉन्ड। जो हमारा कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, किस टाइप का बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, उसका नाम क्या होता है। तो 3 टाइप के बॉन्ड बनते हैं इसमें। पहला बनता है हमारा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। दूसरा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। और एक बॉन्ड बनता है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? ओके, इनका नाम क्या होता है उन नाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा उसको पैराफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। पैराफिनिक, पैराफिनिक। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पैराफिनिक बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ओलिफिनिक बॉन्ड। ओलिफिनिक बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, उसका नाम होता है एसिटाइलिनिक बॉन्ड। एसिटाइलिक बॉन्ड, एसिटाइलिक बॉन्ड। क्लियर है? इनके शॉर्ट नाम लिख लो। ओलिफिनिक बॉन्ड को हम शॉर्ट में बोलेंगे ओबी। ठीक है, पूरा नाम कौन लिखे। और एसिटाइलिक बॉन्ड को शॉर्ट में बोलेंगे हम एबी। ओबी ओलिफिनिक बॉन्ड और एबी एसिटाइलिक बॉन्ड। क्लियर है? ओके, ये बॉन्ड सिर्फ किस किस के बीच में आएंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में ही आएंगे। अगर कोई आपसे बोले कि जैसे सपोज करो कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, उसको आप बोलो एसिटाइलिक बॉन्ड, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, कहाँ, कार्बन और कार्बन के बीच में ही होना चाहिए जब हम इन नामों को यूज कर सकते हैं, अन्यथा इन नाम को यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज नॉट यूज। ठीक है, क्लियर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके चेक करते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं जब तक मजा नहीं कंसेप्ट का। CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O
सी ट्रिपल बॉन्ड सी, उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके चेक करो क्वेश्चन क्या रहने वाला है। हाँ, क्वेश्चन तो लिख लो। पहले आपको बताना है ओ बी कितने आ रहे हैं, ठीक है। ओ बी मतलब ओलिफिनेक बॉन्ड। सेकंड आपको बताना है ए बी एसिटाइलिक बॉन्ड कितने आ रहे हैं। थर्ड आपको बताना है कि पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं, पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं। फोर्थ आपको बताना है डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ आपको बताना है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कितने आ रहे हैं। और सिक्स बताना है आपको सिग्मा बॉन्ड। इस सिग्मा बॉन्ड तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। आराम से निकाल पाओगे जल्दी। सिग्मा बॉन्ड क्लियर है, ओके। वीडियो को पॉज करो, आंसर दो अच्छे से। आप सभी के आंसर आने चाहिए। अगर क्वेश्चन सोल्व कर पाओ तो कमेंट में यस बोलना, ठीक है, कि क्लियर है, जिससे पता रहता है कि हाँ समझ में आ रहा है। फीडबैक तो भी मिलना चाहिए, ओके। हाँ, तो ओलिफिनिक बॉन्ड पूछा है कितने आ रहे हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। ओलिफिनिक बॉन्ड कहाँ होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को ओलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं, ओके। हाँ, तो बताइए कितने आ रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड, तो मतलब एक ही है। इसे नहीं मानेंगे ओलिफिनिक, सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा उसको ही हम ओलिफिनिक मानेंगे, क्लियर है। तो ओलिफिनिक बॉन्ड कितना हो गया, वन हो गया, ओके। एसिटाइलिक बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आए उसको क्या बोलेंगे, एसिटाइलिक बॉन्ड कहेंगे। तो एसिटाइलिक बॉन्ड देखो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एक जगह है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बॉन्ड हो गया, क्लियर। पाई बॉन्ड पूछे, पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं। हाँ, तो पाई बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसमें एक पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें कितने पाई बॉन्ड होते हैं, दो पाई बॉन्ड होते हैं। देखो एक पाई बॉन्ड यहाँ हो गया, एक यहाँ, दो पाई बॉन्ड हो गए, दो यहाँ पर दो यहाँ पर, टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, सिक्स हो गए। तो सिक्स पाई बॉन्ड हो जाएंगे, क्लियर है। कमेंट करके जरूर बताना कितने सही गए आपके। डबल बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं आपको, डबल बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड अलग होते हैं, पाई बॉन्ड अलग होते हैं, ठीक है। हाँ, आप ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड में सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में, अदर एटम के बीच में जो डबल बॉन्ड बनेगा उसको ही काउंट करना है, ना कि ट्रिपल बॉन्ड में कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं उसको काउंट करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, सिर्फ डबल बॉन्ड को काउंट करना है। देखो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, तो टोटल डबल बॉन्ड कितने हो गए, दो हो गए, ओके। अब पूछा है ट्रिपल बॉन्ड कितने आ रहे हैं। हाँ, तो इजी है ना, ट्रिपल बॉन्ड देखो, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड में दो हो गए, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है सिग्मा बॉन्ड पूछे, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम माइनस वन कर दो, इजी आंसर है, ठीक है। हाँ, देखो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ठीक है। 11 माइनस वन कर दोगे आंसर कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा, 10 सिग्मा बॉन्ड, क्लियर है, ओके। आई होप सब क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तो आपको पता चल गया होगा, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लियर, ओके। ये तीन टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन, हमारे तीन टाइप के पढ़ेंगे हम। पहला होगा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद होता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और नेक्स्ट होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक, ओके, क्लियर, ठीक। अब बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो जैसे आप पढ़ के आए हो, अभी पैराफिनिक बॉन्ड पढ़ा है आपने, सेम उसी प्रकार से समझ लो कि पैराफिनिक बॉन्ड आएगा उसको ही क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ओके। हाँ, तो इसकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक अच्छी सी डेफिनेशन बना के आप लिख सकते हो, अब्सेंट, माइनस एंटी का मतलब अब्सेंट ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड, ओलिफिनिक बॉन्ड एंड एसिटाइलेनिक बॉन्ड, उसे क्या कहेंगे हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। एग्जाम्पल्स के लिख लो, एग्जाम्पल्स CH4 हो गया हमारा, एंड CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अगर आपके माइंड में चले कि डबल बॉन्ड आएगा वही अनसैचुरेटेड होता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आए और कार्बन कार्बन के बीच में ओलिफिनिक बॉन्ड और एसिटाइलिक बॉन्ड अब्सेंट हो, उसी को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड एंड एसिटाइलिक बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, ओलिफिनिक बॉन्ड और एसिटाइलिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, उसको ही क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कहेंगे, ओके, ठीक। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक और एग्जाम्पल लिख लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटाइलिक बॉन्ड और ओलिफिनिक बॉन्ड दोनों के एग्जाम्पल भी आ गए हमारे। अब रही बात हमारी एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक की हम डिटेल में स्टडी करते हैं आराम से, ठीक है, अलग से बिल्कुल सेपरेट पार्ट। एरोमेटिक में बेंजोइनोड क्या होता है, नॉन बेंजोइनोड क्या होते हैं, एट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, तो इन सब चीज़ों की डिटेल में स्टडी करेंगे हम आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा Day 3 कंप्लीट हो गया है, और कमेंट करके जरूर बताना कि Day 3 आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, Day 3, क्लियर। और अभी लेट मत कीजिए, हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिए, और आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया है हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में, वहाँ जाकर देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाइए। और आज जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं ए क्लासिफिकेशन वाले, ये भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं और बेसिक्स है बिल्कुल, और बेसिक से पढ़ेंगे जब भी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो पाएगी। मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, उनका क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल नेगेटिव फीडबैक आता है, लास्ट में बोलते हैं कि सर कुछ नेम रिएक्शन करवा दो। मैक्सिमम आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पर वो कमेंट में लिखते हैं सर ऑर्गेनिक वीक है, या तो रिएक्शन ही करवा दो सर, कैसे आए हमारे ऑर्गेनिक मार्क्स, कैसे इम्प्रूव होंगे। तो 15 क्वेश्चन मान के चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज होता है नीट एग्जाम में, और क्लास 12th वाले स्टूडेंटों के तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 30 से 35 मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आने वाले हैं, तो उनके लिए तो सबसे ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जब तक ये बेसिक्स नहीं आएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नहीं समझ में आएगी, बस रट्टाफिकेशन हो सकता है। इसलिए बेसिक से कीजिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट। आज का Day 3 कंप्लीट कर दो, ओके। कोई डाउट हो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ मैं, टेंशन फ्री हो। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो हम लाइव क्लास लेंगे जूम ऐप के थ्रू, उसमें डिस्कशन कर लिया करेंगे हर संडे को, ओके। मिलते हैं कल।